उठ जाओ दोस्तों, शाम हो गई है और ऑनस्टीन ने यहाँ पर एक बॉम्बर ड्रॉप कर दिया है। देखो, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस जरूर किया था कि यहाँ पर कैसे विक्टर ओसिमन एक परफेक्ट साइनिंग हो सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक यहाँ तक बहुत सारे लिंक्स आ रहे थे जो कंफर्म कर रहे थे कि हाँ, यूनाइटेड इंटरेस्टेड है विक्टर ओसिमन को ओल्ड ट्रैफर्ड लाने के लिए। लेकिन भैया, ऑनस्टीन सुपर कौन है? मतलब हम जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले के आगे किसकी चली है, तो यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन के ऊपर तो कोई ऐसा जर्नलिस्ट बैठा नहीं है जिसने आज तक पिछले 5-6 सालों में प्रीमियर लीग का कोई ट्रांसफर हुआ हो और ऑनस्टीन की रिपोर्टिंग को फेल कर दिया हो। तो यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन ने कंफर्म कर दिया है दैट नो, यूनाइटेड आर नॉट कंसिडरिंग विक्टर ओसिमन फॉर देयर नंबर 9 पोजीशन। तो अब सबको पता है यहाँ पर पॉसिबिलिटी आने की सिर्फ एक ही खिलाड़ी की लग रही है, एंड दैट इज लियम डेलेप। लेकिन यार, आखिरकार क्यों नहीं विक्टर ओसिमन को हम लाने की बात कर रहे हैं? आई थिंक उसकी मेन वजह होगी उनके वेजेस, जो कि कल हमने डिस्कस भी किए थे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विक्टर ओसिमन के पास चेल्सी से ऑफर आना लाजमी है। लास्ट ईयर भी आया था। सऊदी प्रो लीग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमेंट है कि हाँ यार, उनको विक्टर ओसिमन चाहिए ही चाहिए, एंड सऊदी प्रो लीग के पैसे से हम यहाँ पर compete नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम एक स्टेबल पोजीशन में नहीं है। लेकिन विक्टर ओसिमन अगर यूनाइटेड आते, आई थिंक यूनाइटेड को इस चीज़ से बहुत बेनिफिट मिलता। सबसे पहली चीज़, ये हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन द, मेरे हिसाब से, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग। दूसरी चीज़ यहाँ पर, ही हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ स्कोरिंग गोल्स एंड लीडिंग द लाइन इन द चैंपियंस लीग एज वेल, जो कि हमें यूरोपियन कंपटीशन के हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी अगर हम यूरोपा लीग जीतते हैं। अगर नहीं यूरोपा लीग जीतते तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वी वांट टू गेट इनटू द चैंपियंस लीग प्लेसेस। क्योंकि इससे नीचे अब इस क्लब को अगर आप देखोगे तो भाई और आप बर्दाश्त कर नहीं सकते, क्योंकि लिवरपूल आज अपना 20th लीग टाइटल जीतने वाली है। तो जब वो आपकी 20वें टाइटल की बराबरी करेंगे तो आपके सामने रिएक्ट करने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। रिएक्ट वो भी ऑन द पिच। ये सोशल मीडिया पे हमारे फैंस या हम जैसे लोग हवाबाजी करें और बोलें कि नहीं हमने पहले 20 टाइटल किए थे, देखो फर्क उससे नहीं पड़ता कि पहले कौन पहुंचा, फर्क उससे पड़ता है कि यहाँ पर अब दूसरे और कौन पहुंच रहे हैं उस मुकाम तक। आप अगर अभी तक वहीं बैठे हुए हो और आगे नहीं निकले हो तो आने वाले सालों में आपको ये करके याद रखा जाएगा कि आप कैसे पीछे रह गए सबसे पहले जाने के बाद। जैसे कि खरगोश और आपके यहाँ पर कछुए की कहानी में, खरगोश कितना आगे पहले पहुंच गया था उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कछुए ने उसको हरा दिया, फर्क उस चीज़ से पड़ता है। तो ये जो कछुए और खरगोश की जो कहानी है, वही सेम चीज़ यहाँ पर दोहराई जा सकती है, बिकॉज यूनाइटेड पिछले 12 साल से सो रही है चद्दर तान के, और बाकी क्लब्स यहाँ पर यूनाइटेड को पीछे छोड़ने के लिए साल दर साल अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं। पहले मैन सिटी ने ट्रेबल किया, 3 किया, वो उसके अगले साल जाकर 4 कर लिया, और इस साल में जाकर लिवरपूल ने वो 20 टाइटल काउंट का जो हमारा एक गुमान था वो भी चकनाचूर कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर अगर विक्टर ओसिमन नहीं आ रहे हैं तो बचता सिर्फ एक ही नाम है, लियम डेलेप का, और वो चीज़ कल डेविड ऑनस्टीन ने कंफर्म कर दिया है दैट यस, यूनाइटेड के रडार पर प्राइमरी टारगेट नंबर 9 पोजीशन के लिए कोई और नहीं, वो लियम डेलेप ही है। अब लियम डेलेप के लिए भी आपको चेल्सी से कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और जहां तक सूत्रों की माने तो वहां पर यह बताया जा रहा है कि मैन सिटी के पास 20% का सेल ऑन क्लॉज है। तो जिस भी प्राइस ब्रैकेट पर आपकी इप्सविच बेचेगी उसका 20% बेनिफिट का यहां पर मैन सिटी को जाएगा। तो भाई, मैन सिटी जैसा बिजनेस करना हमें सीखना पड़ेगा, जहां पर हम फ्यूचर डील्स के ऊपर भी पैसा कमा पाए, भले वो हमारे क्लब के लिए खेल रहा हो प्लेयर या ना खेल रहा हो। लेकिन लियम डेलेप के साथ मेरा जो इशू वो यही है कि अगर लियम डेलेप आ रहा है तो आप फिर यहाँ पर हॉयलैंड से मूव ऑन कर नहीं पाओगे, क्योंकि हॉयलैंड और लियम डेलेप एक ही एज ब्रैकेट के प्लेयर्स हैं, और हॉयलैंड और लियम डेलेप की अगर आप कैलिबर की बात करोगे, दोनों का पोटेंशियल जो आप देखोगे वो लगभग सिमिलर है। अब अगर हम 2 फॉरवर्ड साइन कर रहे होते, 2 नंबर 9 साइन कर रहे होते, तो हम यहाँ पर एक बार को लेट्स से कि हॉयलैंड से मूव ऑन करने के बारे में सोच भी सकते थे। लेकिन क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब यहाँ पर रैस्मस हॉयलैंड को हम यहाँ पर कंपटीशन नहीं दे रहे हैं 2 फ्रंट से, तो हो सकता है यहाँ पर रैस्मस हॉयलैंड को हम बेचे ना, और यू विल स्टिल बी एट द क्लब। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो लियम डेलेप की साइनिंग से एक चीज़ हमें हेल्प कर सकती है, दैट इज़ कि हम जो भी फॉरवर्ड पोजीशन के ऊपर प्लेयर साइन करेंगे वो हमें अगले 5 साल के लिए चेंज ना करना पड़े अगर लियम डेलेप चल जाते हैं तो। हालांकि हमें लियम डेलेप की साइनिंग के अलावा भी एक और स्ट्राइकर चाहिए होगा जो थोड़ा एक्सपीरियंसड हो। अब वो कौन सा हो सकता है, इस पर तो अभी यहाँ पर कोई सजेशंस आए नहीं है। दो यहाँ पर यूनाइटेड को थोड़े मार्केट में जाकर हाथ पैर मारने पड़ेंगे, हमें यहाँ पर जॉनथन डेविड के ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और अगर अब यहाँ पर ओसिमन नहीं आ रहे हैं तो विक्टर गिकेरेस को लेकर हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। अभी तक क्या था, क्योंकि हम ओसिमन को लेकर इतना डिस्कस कर रहे थे, और एक वजह यह भी थी कि हम लियम डेलेप और ओसिमन दोनों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे,
तो हमने यहाँ पर ग्योकेरेस को इतने ध्यान से जज नहीं किया या फिर हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि अब सबको पता है कि आर्सेनल सीरियस है ग्योकेरेस को लेकर, चेल्सी भी सीरियस है ग्योकेरेस को लेकर, एंड टू माय सरप्राइज यहाँ पर यूनाइटेड अभी तक इसलिए इंटरेस्टेड नहीं थी बिकॉज उनकी प्राइमरी लिस्ट के ऊपर जो नाम बाहर के जर्नलिस्ट जो सजेस्ट कर रहे थे वो आपके ओसिमन और लियम डेलेप थे। लेकिन अब क्योंकि ओसिमन साइड हो गए, आई फील यहाँ पर अब आने वाले दिनों में आप ग्योकेरेस को देखोगे। लेकिन एक न्यूज़ जो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, ब्राज़ील के टियर 1 सोर्सेज जो हैं वो भी ये चीज़ कंफर्म कर चुके हैं। कल डेविड ऑनस्टीन ने भी ये चीज़ कंफर्म कर दी है दैट येस यूनाइटेड विल साइन मथायस कुनिया, द प्लेयर वांट्स टू जॉइन यूनाइटेड। कोई और कंपटीशन नहीं है। जो 62.5 मिलियन पाउंड्स का रिलीज क्लॉज है वो यूनाइटेड ट्रिगर करने को तैयार है एंड दे वांट टू रैप द ट्रांसफर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रांसफर विंडो इटसेल्फ। और आपको प्री एग्रीमेंट यहाँ पर ट्रांसफर विंडो ओपन होने से पहले सुनने मिल सकता है। जून में होगा आपका पहले हफ्ते में आपका ट्रांसफर विंडो ओपन, लेकिन आप यहाँ पर इस ट्रांसफर को बाय द एंड ऑफ प्रोबेबली मे या फिर मिड वीक ऑफ मे या फिर मिड मंथ ऑफ मे आप यहाँ पर प्रोबेबल अनाउंसमेंट आती देख सकते हो कि हाँ वंस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ओवर वूल्स के साथ, मतलब वंस कॉन्ट्रैक्ट क्या वंस द सीजन विल बी ओवर यूनाइटेड विल पे द रिलीज क्लॉज एंड विल गेट मथायस कुनिया। लेकिन देखो मथायस कुनिया की साइनिंग से आपके बाकी जो पोजीशंस हैं वो सॉल्व नहीं हो जाते। जैसे कि अगर आप रियल मैड्रिड को देखोगे, दे नीड अ सेंटर बैक, दे नीड अ राइट बैक एंड दे डेफिनेटली नीड मेरे हिसाब से अ नंबर 9 एज वेल, बिकॉज ये तीन वो पोजीशन है जहां पर मैड्रिड स्ट्रगल कर रही है। चलो आप फरहान गार्सिया और फर्लैंड मेंडी इन दोनों के साथ लेफ्ट बैक की पोजीशन पे कंसर्न नहीं होगे, लेकिन सेंटर बैक पर एक आपका इन्वेस्टमेंट और एक आपका राइट बैक के ऊपर इन्वेस्टमेंट वो बहुत ज़रूरी है। अब आप ट्रेंट को तो लेकर आ रहे हो, लेकिन अगर ट्रेंट ने आखिरी मिनट पे पलटी मार दी तो क्या? हालांकि 99.9% डील डन है ट्रेंट के साथ, तो बची पोजीशन आपकी यहाँ पर सेंटर बैक की, एक नंबर 9 की, एंड मिडफील्ड में भी मेरे हिसाब से आपको एक सीडीएम प्लेयर टारगेट करना पड़ेगा बिकॉज चुआमेनी की परफॉर्मेंसेज उतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रही हैं। अब आप यहाँ पर ऑफलोड किसको करोगे? क्या ब्राहीम डियाज सेल होंगे, क्या रॉड्रिगो सेल होंगे, वो देखना होगा। बट यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए तो सेंटर बैक पोजीशन पर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को देख रही है एंड डेफिनेटली नंबर 9 के अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको मिडफील्ड में भी एक इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। लेट्स से कि कैसेमीरो इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट सीजन, देन कैसेमीरो की पोजीशन पे हम किसको साइन करेंगे? बिकॉज सिर्फ उगाड़ते के दम पे हम यहाँ पर सीजन निकाल नहीं सकते हैं। एंड राइट विंग बैक की पोजीशन वो पोजीशन है जहाँ पर मेरे हिसाब से यूनाइटेड को सीरियस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। डेलो इज अ विंग बैक, डेलो इज नॉट अ विंग बैक, डेलो इज अ फुल बैक। सेम कैन बी सेड अबाउट माजरूई एंड ऑनेस्टली बताऊं माजरूई लुक्स मोर कंफर्टेबल, मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल प्लेइंग एज अ राइट सेंटर बैक देन प्लेइंग एज अ राइट विंग बैक। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को ये चीज़ देखनी पड़ेगी। बट फॉर एवरीथिंग टू हैपन मेरे हिसाब से यहाँ पर यूनाइटेड के लिए यूरोपा लीग जीतना बहुत बड़ा एक अब कंसर्न बन गया है, क्योंकि अगर आप नहीं जीतोगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये सारे इन्वेस्टमेंट आपको मिलेंगे नहीं। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे यार आज लिवरपूल अपने 20 लीग टाइटल सिक्योर कर लेगी, दैट विल पुट प्रेशर ऑन दिस करंट मैनेजमेंट। द इनियोस मैनेजमेंट विल हैव टू रिएक्ट। और वो विजन 2028 जो है ना, जो मिशन 2028 आपने लगा के रखा हुआ है कि 2028 में यूनाइटेड को जीतना पड़ेगा अपना टाइटल। क्यों? क्योंकि भाई आप अब यहाँ पर पीछे भी रहे हो और प्लस आपको देखना पड़ेगा कि आप जो आपकी एनिवर्सरी आ रही है उस पर आप फैन बेस को रिटर्न में क्या देने वाले हो। देखो एमरिम को अगर देखा जाए, एमरिम के हाथ बंधे हुए थे। आपके विंटर विंडो में सिर्फ पैट्रिक डोरगू दिया गया, लेकिन एमरिम के एंड से रिजल्ट्स भी नहीं देखने को मिले हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर यहाँ पर रूबन एमरिम फैन बेस का ट्रस्ट बनाए रखना चाहते हैं तो उनको रिजल्ट्स डिलीवर करने पड़ेंगे। लास्ट मैच में भी अगेंस्ट वुल्स वी वर द बेटर टीम, बट इट्स द रिजल्ट दैट्स डिस्कस्ड एंड नॉट द परफॉर्मेंस। इफ यू प्ले पुअर एंड देन यू एंड अप विनिंग द गेम, दैट वुड स्टिल बी सेलिब्रेटेड। लेकिन अगर आप यहाँ पर अच्छा खेलोगे और मैच नहीं जीतोगे, लोग आपके रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। एंड अल्टीमेटली वही हुआ है, चाहे आप नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले गेम की बात करो, चाहे आप यहाँ पर मैन सिटी वाले गेम की बात करो, या फिर आप यहाँ पर अपने पिछले मैच वूल्स वाले गेम की बात करो। एंड इवन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लियोन वाले गेम में, वी ऑलमोस्ट बॉटल्ड इट। तो विक्ट्री परसेंटेज यहाँ पर सबसे खराब रहा है अगर आप देखोगे रूबन एमरिम का इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ डेविड मॉयस, लुई वैन गाल या जोसे मोरिन्यो या ओले गुनर सोल्शायर एंड ऑब्वियसली एरिक टेन है। मतलब एरिक टेन के टाइम में हम खराब कर रहे थे, लेकिन यहाँ विक्ट्रीज के लिए तरस गए हम। प्रीमियर लीग में हम ऑलरेडी 15 मैचेस हार चुके हैं, तो आप सबको पता है यहाँ पर कि किस तरह का अभी आप एक ट्रबलसम सीजन फेस कर रहे हो। अगले सीजन में जाते में इफ़ यू रियली वांट टू गिव सम होप टू द फैन बेस, आपको एक पॉजिटिव नोट पे सीजन एंड करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट टू हैपन आपको यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी कि आप यहाँ पर लीग में आखिरी के बचे हुए 5 मैचेस में से कम 3 या 4 मैचेस तो जीतो।
भाई 50 पॉइंट का जो आंकड़ा है कम से कम वो तो टच कर ही लो। अभी यू आर एट 38 पॉइंट्स, अगले अगर आप 3 मैचेस जीतोगे तो भी आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 47 पॉइंट्स तक पहुंचोगे। यू हैव टू विन एटलीस्ट 4 गेम्स आउट ऑफ द पॉसिबल 5, तब जाकर आप 50 पॉइंट्स का आंकड़ा टच करोगे। इन अ सीजन आई फील वेयर लिवरपूल प्लेड ओकेश बट स्टिल दे डिड द रेगुलर थिंग्स, क्योंकि उन्होंने हारे नहीं है मैचेस, उन्होंने ड्रॉ किए मैचेस लेकिन वो हारे नहीं है। आर्सेनल ने कंपटीशन नहीं दिया। यूनाइटेड एक ऐसे सीजन में भी टॉप 6 नहीं निकाल पाई जहां पर लिटरली एवरी अदर टीम वाज स्ट्रगलिंग। आप देखोगे यहाँ पर नॉटिंघम ने अपना गेम अप किया, दे आर इन द चैंपियंस लीग प्लेसेस। ब्राइटन हैव प्लेड बेटर फुटबॉल, विला हैव प्लेड बेटर फुटबॉल, फुलहम हैव प्लेड बेटर फुटबॉल। एवरी टीम दैट सिट्स अबव अस हैज प्लेड बेटर फुटबॉल एक्सेप्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड ऑलमोस्ट आपके ऊपर सभी टीमों ने लीग डबल भी किया है। बट दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो कि लियम डेलेप इकलौते आपके फॉरवर्ड एक कैंडिडेट बन के निकल के आ रहे हैं, और कौन से नाम है जो आप चाहते हो यूनाइटेड एक्सप्लोर करे, एंड क्या लियम डेलेप की साइनिंग बेटर होगी? क्योंकि अब विक्टर ओसिमेन तो नहीं ऑप्शन के तौर पे, तो क्या यूनाइटेड को बेंजामिन सेस्को के ऑप्शन को, या फिर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके विक्टर गेकेरेस के ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए? और क्या लियम डेलेप के दम पे यूनाइटेड अपना गोल स्कोरिंग फॉर्म और जो एक बहुत अभी मैं बोलूँगा एक डिफिकल्ट टाइम चल रहा है वो इंप्रूव कर सकती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड यस, और फ्यूचर कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।